सीधे बैठ जाएंगे। मंत्र बोलेंगे। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। तो ये मान के चलिए, ये आपकी योग के जो फंडामेंटल ऑफ योग है, ये एक तरह से लास्ट क्लास है। कुछ इसमें आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ पूछना है, डाउट होगा या कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा पूछनी होगी, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। एक दिन में सभी का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मुझे आप उस पर ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो कि सर ये या टॉपिक आप और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, तो एक दिन ऐसा ले लेंगे कि वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो क्योंकि जो इसके जो हठ योग के कुछ ग्रंथ हैं, वो आपके हठ योग के जो सिद्धांत रहेंगे उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैक्सिमम चीज़ें उसमें और ज़्यादा कवर होने वाली हैं। ये लगभग सारा आपका कवर हो गया है। अभी पतंजलि योग सूत्र तो आपको बताया है, नहीं बताया है, पढ़ाया है? स्टार्ट करा था, वो थोड़ा सा ही करा था। अच्छा, मतलब ज़्यादा, मतलब ऐसे ही बताया होगा जनरली, इंट्रो टाइप था। हाँ। तो आज इसको ही थोड़ा सा हम पतंजलि योग सूत्र को ही थोड़ा बताएंगे इसमें। और ये मान के चलिए, ये आपका इसके बाद जो कल क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास होगी, वो प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग रहेगी। अब उस प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट रहा आपका, लेकिन वो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। उसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वाली रहेंगी, अर्थात बताया तो जाएगा आपको ऐसे ही, पढ़ाया तो जाएगा ऐसे ही, लेकिन जो जो चीज़ें उसमें बता सकते हैं प्रैक्टिकली, वो आपको बताई जाएगी और उसी के हिसाब से उसको समझाया जाएगा। और फिर आपसे उसके अभ्यास की भी एक तरह से प्रैक्टिस कराई जाएगी कि अभ्यास करो उसका, जो जो उसमें सिद्धांत दिए गए हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होने वाला है। अर्थात उससे आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप टीचिंग शुरू कर सकते हैं, यदि आपने वो अच्छे से शुरू कर लिया तो। मतलब पहले सेमेस्टर के बाद ही आप अपना क्लास लेना शुरू कर सकते हैं, यदि आपने हठ योग प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल भी कर लिया और थ्योरेटिकल भी कर लिया। जो भगवत गीता आपको पढ़ाई है, जो आपको ये आधारभूत तत्व पढ़ाए हैं योग के, इनमें आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से जानकारी हो गई होगी, एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि योग वास्तव में क्या है, भगवत गीता वास्तव में क्या है। भगवत गीता तो अभी चली रही है, लगभग 50% हुई है, तो उसमें आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट रहेगा हठ योग वाला, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको करेंगे। तो आज हम योग सूत्र की चर्चा करेंगे, पतंजलि के योग सूत्र की चर्चा करेंगे, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में ही एक तरह से अष्टांग योग की चर्चा की गई है। और क्योंकि योग शुरू से ही, जब से कह सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तभी से योग माना जाता है, और योग की शुरुआत तभी से है। और यहाँ तक कि भगवान भी हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, ठीक है, अधर्म का नाश करता हूँ। उसमें भी भगवान योग की ही बात करते हैं। तो योग जो है भारतीय संस्कृति का एक तरह से मेन पिलर मान के चलिए। ये भारतीय कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण मेन पिलर है। इसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, चाहे आप उसको भूल जाएं, चाहे उसको याद रखें, लेकिन वो जीवन में है। तो भारतीय समाज में योग की शिक्षा आप देखेंगे बचपन से ही माँ के द्वारा, पिता के द्वारा देनी शुरू कर दी जाती है। किसके रूप में? संस्कारों के रूप में। कि संस्कार जो आप दे रहे हैं अपने बच्चों को, जो
गुरु की सेवा करना, अतिथि का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, रिश्तों की लाज रखना, ये सारा क्या है? ये योग ही तो है। ठीक है, योग सिर्फ ऐसे कोई ये आसन कर लेंगे तो योग हो जाएगा और आप बच्चा प्रमादी हो जाए तो उसको तो तब भी योगी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वेदों से रिलेटेड जो हमारे घर में पूजा पाठ होती है, यज्ञ होते हैं, व्रत होते हैं, ठीक है, उनके महत्व पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा कि ये हम क्यों पूजा कर रहे हैं, तो आप बताते हैं कि हमने मतलब गणेश जी की पूजा क्यों करनी है और भगवान शिव की पूजा क्यों करनी है, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा क्यों करनी है। ये सब क्या है? ये भक्ति योग ही चल रहा है, तो भक्ति योग की शुरुआत वहाँ हो जाती है। तो इस तरह से वेदों में, उपनिषदों से लेकर आज तक टाइम टाइम पे बहुत सारे ग्रंथों का विस्तार हुआ है और इसी आधार पर हमारे समाज में योग की स्थापना हुई है। महर्षि पतंजलि ने क्या काम किया है कि इसका बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, इसका बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक एक तरह से मंथन किया और मंथन करके उन्होंने इस योग को एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक सैद्धांतिक तरीके से, एक रास्ता दिखाते हुए इस योग को सुव्यवस्थित करके एक संकलित किया और संकलित करके एक योग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की। तो सारे योग को उन्होंने एक सूत्र में पिरो दिया। सूत्र मतलब धागा। तो एक तरह से माला बना दी कि पहले ये बीड आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो जितने भी उसमें मंत्र होते हैं या सूत्र होते हैं उनको एक सीक्वेंसली उन्होंने रख दिया, अर्थात उसको बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित तरीके से कर दिया। तो जो हमारी आदिकाल से चली आ रही परंपरा है, योग की परंपरा है, महर्षि पतंजलि ने क्या किया, उसको पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से एक स्पेसिफिक आकार दे दिया, एक स्पेसिफिक उसको शेप दे दी, एक स्पेसिफिक उसका डिज़ाइन तैयार कर दिया कि इस रास्ते से ऐसे ऐसे चलेंगे तो आप अंत में कैवल्य की प्राप्ति कर लेंगे। पहले ये बिखरा हुआ था। अभी भी यदि आपको पतंजलि योग सूत्र हटा दिया जाए या बाकी हठ योग के भी ग्रंथ हटा दिए जाएं जो बहुत बाद के ग्रंथ हैं, तो उपनिषदों में आपको एक जगह योग की उल्लेख नहीं मिलेगा, बीच बीच में योग का उल्लेख मिलेगा। वेदों में भी ऐसी योग का बीच बीच में उल्लेख मिलेगा, ऐसी बाकी उपवेदों में भी ऐसी योग का उल्लेख मिलेगा। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इसका सबसे बड़ा यही काम किया कि उसको एक सूत्र में बांध दिया। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की वजह से योग मार्ग में जो साधना की जाती है वो योगियों के लिए सरल हो गई, एक सुविधाजनक हो गई। आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ उस मार्ग पर चलना है। एक जब सुव्यवस्थित मार्ग मिल जाए, आपको एक रास्ता मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो गाइडेंस जब मिल जाती है तो फिर आपका भटकना नहीं होता। जब तक गाइडेंस नहीं मिलती हमारी लाइफ ऐसी चलती है, बिना गाइड के ही चलती है। तो बिना गाइड के ही अपनी बुद्धि, जितनी हमारा विवेक है, जितनी हमारी बुद्धि है, उतने ही हम डिसीजन लेते हैं, उतने ही हम जीवन में काम करते हैं और सोचते हैं कि हमारी बुद्धि सर्वोपरि है। हम अपनी बुद्धि से ऊपर ज़्यादा सोचते नहीं। एक विकार ये आ जाता है, थोड़ा सा कोई सीख लेता तो वो अपने आप को जानकार मानने लगता है हर चीज़ का। ठीक है, जब जैसे ही वो अपने आप को जानकार मानेगा वैसी उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि जानने को तो बहुत कुछ है ना, जानने को तो संसार है, संसार से भी ऊपर कुछ है, फिर उससे भी ऊपर कुछ है, फिर उससे भी ऊपर कुछ, उसका कोई लिमिट नहीं है। वैज्ञानिक नहीं जान पाए आज तक, वैज्ञानिक आज तक प्लैंक लेंथ नहीं जान पाए, सोचिए। और प्लैंक लेंथ तो क्या है ये समझिए कि मतलब वो इतनी छोटी लेंथ है, इतनी छोटी लेंथ है कि मुझे लगता है अगर प्लैंक लेंथ जाए तो हो सकता है परमात्मा ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब परमाणु का भी, अणु का भी, आप सोचिए अणु भी हजारों करोड़ों किलोमीटर बड़ा है उस प्लैंक लेंथ के मुकाबले। अब सोचिए, बड़ी से बड़ी चीज़ का पता नहीं लगा पाए, छोटी छोटी चीज़ नहीं पता लगा पाए, तो जानने को तो अभी बहुत कुछ बचा है। ठीक है, संसार का अंत कोई होता है,
तो नई नई चीज़ें निकल आती हैं। इसलिए योग सूत्र की साधना में जब मनुष्य उतरता है और पतंजलि योग सूत्र को धारण करके चलता है तो उसके लिए वो साधना बहुत सरल हो जाती है और बहुत सुव्यवस्थित हो जाती है। तो इसलिए इस योग सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने हमको समझाया है कि अलग अलग कोटि के साधक हैं, अलग अलग रूपों में हैं, अलग अलग रूपों में साधना करते हैं और साधना करते करते मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य तक, चरम लक्ष्य तक अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब हर ऋषि ने, हर मुनि ने, हर भगवान की किताबों में, हर शास्त्रों में, हर ग्रंथों में मोक्ष की चर्चा हुई है। इसका मतलब ये व्यर्थ तो है नहीं मोक्ष की चर्चा कि भाई मोक्ष व्यर्थ ही है, व्यर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मतलब महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पे चल के महर्षि पतंजलि ने जो बताया कि अलग अलग कोटि के साधक होते हैं, कोई निम्न कोटि का साधक होता है, कोई मध्यम कोटि का साधक होता है, कोई उच्च कोटि का साधक होता है। इस तरह से अलग अलग कोटियों के साधक के लिए ये बताया है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने यहाँ यदि हम एक शॉर्ट में बात करें तो इस पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने मानव की प्रवृत्ति और साधना इसके स्तर को ध्यान में रखा है। इसके स्तर को ध्यान में रखकर उसकी चेतना और उसकी परम चेतना, चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ने की बात की गई है। उसका ज्ञान दिया है कि जो मनुष्य की चेतना होती है, उसकी स्वयं की चेतना होती है, उसकी चेतना को परम चेतना से जोड़ दिया गया है। अर्थात वो कहाँ तक पहुँच सकता है, उसकी कॉन्शियसनेस किस लेवल तक पहुँचनी चाहिए, वो महर्षि पतंजलि ने बता दिया है। बेसिकली इस योग सूत्र की एक विशेषता ये है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें महर्षि पतंजलि के द्वारा जो प्रश्न और उत्तर, मतलब प्रश्नोत्तरात्मक शैली कह सकते हैं इसको। पहले भी आपको बताया कि प्रश्न करते जाइए उत्तर मिलते जाएंगे, प्रश्न करते जाइए उत्तर मिलते जाएंगे। ऐसे ये किया गया, अर्थात मतलब यहाँ पहले प्रश्न किया जाता है फिर उसका उत्तर दिया जाता है। तो ये इसको प्रश्नोत्तरात्मक शैली कहते हैं इसको। तो महर्षि पतंजलि ने उसी तरह से इस योग सूत्र में उसी तरह से इसको संकलित किया है। इसमें महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में, योग सूत्र में चित्त की वृत्तियाँ, ईश्वर, समाधि, क्रिया योग, पंचक्लेश, सिद्धियाँ, कैवल्य, इन के रूपों का एक तरह से वर्णन किया है। और इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने विषय वस्तु के आधार पर, अर्थात उसकी जो सब्जेक्ट हैं, किस लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, अर्थात कि क्या विषय वस्तु होनी चाहिए शुरुआत में समझाने के लिए, इसलिए इन्होंने इसको कितने अध्याय में बांटा है, 4 अध्याय में बांटा है। ठीक है, 4 अध्याय के नाम बताइए कौन कौन से हैं, किसको पता है? समाधिपाद, हाँ, विभूतिपाद, नहीं समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। हाँ, यही है, क्रम भी यही है इसका। पहले समाधिपाद है, फिर साधनपाद है, फिर विभूतिपाद है और फिर कैवल्यपाद है। तो इसमें 4 अध्याय में इसको बांटा है महर्षि पतंजलि ने, जिसको उन्होंने चैप्टर की बजाय, अध्याय की बजाय पाद की संज्ञा दी है। प्रथम पाद में समाधि पाद का वर्णन किया गया है और इस पाद को समाधि पाद की संज्ञा दी गई है। अर्थात इसमें समाधि का वर्णन किया है कि समाधि क्या होती है और समाधि तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दूसरे पाद में इसका मुख्य विषय समाधि को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से हमको साधन अपनाने चाहिए, कौन से साधन होते हैं या किन साधनों पर चलकर आप समाधि तक पहुंच सकते हैं, उसका वर्णन किया। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या नाम रखा है, साधन पाद। तीसरे अध्याय में महर्षि पतंजलि ने बताया कि जब आप इस साधन पाद पे चलते हैं, इन साधना पे चलते हैं या वो साधन करते हैं जो साधन पाद में बताए गए हैं, तो योग में
फिर सिद्धियाँ आती हैं। कौन कौन सी सिद्धियाँ आती हैं, कैसी कैसी सिद्धियाँ आती हैं, अर्थात विभूतियाँ आती हैं। तो तीसरे अध्याय में उन्होंने विभूतिपाद का वर्णन किया है। यदि विभूतियों में नहीं अटकता साधक और वहाँ रुक नहीं जाता और वहीं से वापस नहीं चला जाता संसार में, अगर आगे बढ़ता है तो विभूतियों से आगे बढ़ के उसको कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उस पथ पर अग्रसर होता है। प्राप्ति तो बाद की बात है, लेकिन वो अब कह सकते हैं कि उस पथ पर अग्रसर हो चुका है, अर्थात वो उसको प्राप्त होने के नज़दीक है समाधि के बाद। तो इसी के आधार पर, इस विषय वस्तु के आधार पर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को 4 अध्याय में बांटा है। और चौथे अध्याय का नाम, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति होती है उससे, कैवल्य प्राप्ति होती है, कैवल्यपाद नाम दिया गया है। ठीक है। कौन से धर्म में कैवल्य का सबसे ज़्यादा जिक्र आता है? कौन बताएगा? हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी कैवल्य ही था, आईएएस का, कैवल्य आईएएस, लेकिन हमने यहाँ से नहीं लिया था, हमने कहीं और से लिया था। हमारी नकल कहीं और की थी, तब तो योग में हम थे भी नहीं। कौन से धर्म में आता है कैवल्य? बौद्ध में होता होगा। और यहूदी में नहीं होता है? यहूदी में भी होता नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो मैं खुद है। तो फंडे अलग हैं, उनको थोड़ी मोक्ष चाहिए। हाँ उनको तो पुनर्जन्म में ही नहीं मानते, तो वो तो अलग ही, बिल्कुल ही अलग चीज है। हाँ वही है, लेकिन पुनर्जन्म में तो ना जैन मानते और ना बौद्ध मानते। सॉरी बौद्ध तो मानते, सॉरी बौद्ध भी मानते, जैन भी मानते हैं। हाँ मानते हैं जो। हाँ तो बताओ, इनमें से बताओ। बौद्ध यहूदी एक्चुअली क्या होता है, यहूदी भी एक लिमिटेड वर्जन इसका मानते हैं। वो कहते हैं कि आप अगले जन्म में जब आप आओगे तो यहूदी, आप अगले जन्म में यहूदी ही बनोगे। उनका इस टाइप का लिमिटेड कुछ कंसेप्ट होता है। अच्छा, मतलब वो कुछ और नहीं बनेंगे? हाँ वो कुछ, वो उनका कर्म से सिद्धांत नहीं है उनका कुछ। अच्छा अच्छा, ट्राइबल वर्जन है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। जीव्स, यहूदी, इजराइल जो है, यहूदी तो है ना, इजराइल जो कंट्री। कैवल्य जो है वो टर्म है, सबसे बड़ा बेसिक टर्म आया है जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में नहीं। जैन धर्म में जब ज्ञान प्राप्ति होती है, अर्थात एनलाइटमेंट होता है, एनलाइटनमेंट होता है, या वो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ठीक है। और इसलिए जो महावीर स्वामी थे, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको कैवलिन कहा गया, उनको कैवलिन कहा जाता है। ठीक है। कैवलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको उस समय ज्ञान की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने जो भी उसका अर्थ माना हो। और यही चीज़ पर जैन धर्म से कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल, जैन धर्म से कनेक्टेड है, जैन धर्म का है। ठीक है। उसमें आपको बहुत मिलेगा ये शब्द कैवल्य। महावीर स्वामी के जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशली तब मिलेगा। ठीक है। लेकिन यह महर्षि पतंजलि ने कैवल्य को योग सूत्र में योग के आधार पर दर्शाया है। तो इसमें समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में भी 55 है। 2 में 55 55 हो गए। कितने हो गए टोटल? पहले में 51, दूसरे में 55, तीसरे में 55। टोटल कितने हुए? 161। ठीक है, 161 हो गए। अब 34 जो हैं वो कैवल्य पाद में है। तो टोटल कितने हो गए? 195। हाँ 195। तो टोटल कितने हुए? इन 4 अध्यायों में टोटल 195 सूत्र हैं। ठीक है। तो यहाँ पहले अध्याय के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। समाधिपाद। समाधिपाद इसलिए पहले डाल दिया गया, जैसे पहले बता चुके हैं आपको, कि इसमें समाधि का स्वरूप बता दिया गया है, अर्थात अंत की चीज़ पहले बता दी गई है कि भाई ये होगा। तो मतलब एक तरह से ट्रेलर दिखा दिया।
ट्रेलर देख के तो आप फिल्म देखने चले जाते हैं आधे लोग, ट्रेलर में अच्छी अच्छी चीज़ डाल देते हैं कि भाई ऐसी फिल्म होगी, ठीक है, फिर फिल्म देखने चले जाते हैं। तो यही रुचि बनाई गई है, इंटरेस्ट जगाया जाता है। तो पहले इंटरेस्ट जगाया महर्षि पतंजलि ने कि भाई देखो समाधिपाद ये है, समाधि ये है, ये चीज़ें होती हैं, ऐसा हो जाएगा। तो योग व्यक्ति क्या होता है, लालच में आ जाता है कि यार बात तो अच्छी करे, चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो रुचि जागृत हो इसलिए समाधि की विधि बता दी, समाधि बता दी है। साधन अगले उसमें बता देते हैं कि अच्छा ये करो, वहाँ बड़ा टफ पड़ता है फिर साधन करते हुए। वो बड़ा शुरू में तो अच्छा लगता है बहुत, लेकिन जब साधन में उतरते तो फिर छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ लोग साधन पार करते विभूति में उलझ जाते हैं, विभूति में उलझ गए तो बस वहाँ उलझ ही गए, बस विरले ही पहुँचते हैं आगे। जैसे भगवान बोलते हैं कि हजारों योगियों में, हजारों लोगों में तो कोई मुझे चाहता है, उनमें से भी जो चाहने वाला उनमें से भी बहुत कम योगी है, योगियों में भी कोई विरला जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो लास्ट तक छनते छनते फिल्टर होते होते एक दो ही पहुंचता है उधर की तरफ, ठीक है। नहीं तो सब आजकल तो सब आसन पे उलझ जाते हैं, आसन से आगे बढ़ ही नहीं पाते, मतलब जीवन भर बस आसन पे अटके रहते हैं, आसन से आगे 99% बढ़ नहीं पाते लोग, वहीं रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। तो इसलिए समाधि पाद में समाधि का स्वरूप तो उन्होंने बताया, उसमें अलग अलग विभागों का विवेचन किया है, अर्थात भेदों के मतलब डिवीजन किया है। और जो उन्होंने योग सूत्र का ये आरंभ किया है वो अनुशासन के पद के साथ किया है। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योग सूत्र का प्रारंभ जो होता है वो अनुशासन के साथ होता है। सबसे पहले है डिसिप्लिन। यदि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो समझ लीजिए योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने अंदर क्या लाना है, आपको अनुशासन लाना है। तो पहला ही सूत्र बताया महर्षि पतंजलि ने, अथ योगानुशासनम। इस योग के साथ अनुशासन का बहुत ही गहरा संबंध दिखता है, क्योंकि बिना अनुशासन के रहे, बिना अनुशासन में रहे योग साधक योग साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बाकी इसके बहुत सारे अर्थ और लगाए हैं बड़े बड़े ऋषियों ने, और भी चीज़ें की हैं, लेकिन अनुशासन मेन है। उसमें सबका फोकस अनुशासन रहा, बाकी अर्थ का फोकस अलग रहा है। फिर अनुशासन क्या है, किसको अनुशासित करना, किसको नहीं करना है, अपने को खुद को अनुशासित करना है, किसी दूसरे को अनुशासित तो करना नहीं है। आपको खुद ही मन में सोच के अनुशासित करना है कि मेरा दिनचर्या ये है और इस दिनचर्या में मैंने ये प्रण लिया है कि मैं इस वक्त प्राणायाम करूँगा, इस वक्त ध्यान करूँगा, इस वक्त ये चीज़ करूँगा, और यम नियम का पालन तो पूरे जीवन में करना है। तो अनुशासित जीवन जीना शुरू करेंगे आप। अनुशासित जीवन में जब आप शुरू हो जाएंगे तो आपका योग सरल हो जाएगा। तो योग दर्शन को अनुशासित होना चाहिए, योग साधक को अनुशासित होना चाहिए। ये इसलिए पहली सीढ़ी है, डिसिप्लिन पहली सीढ़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कल से 7 बजे योग शुरू करूँगा तो 7 की बजाय 8 बज रहे हैं, फिर सोचा यार अब तो धूप निकल के चलो कल करते हैं, ठीक है। फिर कल किसी ने बुला लिया कि भाई सुबह सुबह आ जाना भाई, चलेंगे वहाँ, अच्छा मौसम होता है नदी के पास। अब योग छोड़ के सुबह सुबह नदी के पास चले गए, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो अब तो यार अगले ही मंडे से करेंगे, कोई बात नहीं, बस भगवान शिव का नाम लेके अगले मंडे से हठ योग शुरू करेंगे। अगले मंडे कुछ और घटना हो जाती है तो शुरू नहीं कर पाते। तो ऐसे बहाने हम ना खुद ही बना लेते हैं बचने के। जैसे गलत आदतों के लिए लोग बहाने बना लेते हैं कि भाई इससे ये फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा। ऐसी लोग साधना से बचने के लिए बहाने बना लेते हैं। प्रमाद कहते हैं उसको, प्रमाद कहते हैं या स्यान कहते हैं, आलस्य कहते हैं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करने बना है, अपने को अनुशासित कर लेना है, नियम में बांध लेना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। इसलिए दूसरे सूत्र में बताते हैं महर्षि पतंजलि, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। ये पूरा नहीं पढ़ा रहे, इसको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं रहेगा,
विस्तार के लिए तो अलग अगले उसमें आपके सेमेस्टर में पूरा का पूरा चैप्टर ही है, पूरा का पूरा पेपर ही पतंजलि योग सूत्र पे है, तो तब पूरा पढ़ाएंगे। तब तक आप धीरे धीरे एक एक श्लोक, एक एक इसका सूत्र याद करते चले जाइए। बहुत छोटे छोटे हैं। अथ योग अनुशासन में एक सूत्र है, ठीक है। योग से चित्तवृत्ति निरोध एक सूत्र है। योग से चित्तवृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का रोकना। रोकने का यहाँ मतलब होता है स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं। रोकने का मतलब होता है नियंत्रित करना, अर्थात कंट्रोल करना, ठीक है। कंट्रोल करके अपने विचारों, क्योंकि विचार रुक गए तो आप समाप्त हो जाएंगे। विचार कभी समाप्त नहीं हो सकते, ठीक है। वो फिर शुरुआत में तो नहीं हो सकते और समाप्त तो कभी नहीं होंगे। प्रभु का विचार तो रहेगा ही, प्राप्ति का विचार तो रहेगा ही। तो विचार को क्या करना, आपको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना, अपने अंडर में करना है। चित्त वृत्ति की निरोध की अवस्था में साधक का जो है जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है और यही समाधि की स्थिति है। तो आगे के सूत्र में भी यही बात बताई गई है कि भाई चित्त वृत्तियों पे प्रकाश डाला गया है, प्रमाण पे, विपर्यय पे, विकल्प पे, निद्रा पे, स्मृति पे, ये 5 तरह की वृत्तियां बताई गई हैं। इस तरह से 5 तरह की वृत्तियों से इन सूत्रों में चर्चा की गई कि इनके 5 भेद है। फिर उनके आगे उनका प्रमाण बताया गया है, प्रत्यक्ष बताया गया, अनुमान बताया गया, आगम प्रमाण, 3 प्रमाणों का वर्णन किया गया है। फिर उनका महर्षि पतंजलि के जो वृत्तियों का निरोध कैसे किया जा सकता है, चित्तवृत्तियों का निरोध, उसकी चर्चा की गई है। उसमें बताया गया कि अभ्यास और वैराग्य, जो भगवान ने भी बात की सेम। अब जब अर्जुन ने बताया कि मन तो बहुत चंचल है, आपको याद आया होगा, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कि हाँ मन चंचल है, असंशय महाबाहो, ठीक है। तो ये इसमें उन्होंने बताया कि लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये मन नियंत्रित होता है। इसलिए वृत्तियों का नियंत्रण अभ्यास और वैराग्य से होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि बताते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम इन चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। तो योग साधक को इनको अपना के ही इसका निरोध किया जा सकता है, अर्थात इसको रोका जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जाता है। तो जब अभ्यास और वैराग्य की वजह से या अभ्यास वैराग्य के प्रयोग से, उसके माध्यम से जब साधक का चित्त दृढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसको समाधि की प्राप्ति होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि अगले सूत्रों में समाधि के विषय में बताते हैं, समाधियों की चर्चा करते हैं। समाधि की अलग अलग अवस्थाओं पर, अलग अलग लेवल पर समाधि के मतलब उसमें बताते हैं कि कैसी कैसी समाधि होती है। प्रारंभिक समाधि होती है जिसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। इसी समाधि के 4 भेद बताए हैं, वितर्क समाधि, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। इस तरह से 4 जो संप्रज्ञात समाधि है उसके भी 4 भेद बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। फिर समाधि की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। उच्च अवस्था को उन्होंने असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन दिया है। इसके बाद ईश्वर प्रणिधान या समर्पण भाव से वो समाधि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, उसका उपदेश दिया है कि यदि आपके असंप्रज्ञात समाधि में डिले हो रहा है तो सिर्फ एक कमी रह गई हो गई आपके जीवन में, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के साथ पूर्ण समर्पण होना अति आवश्यक है, तभी आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने फिर ईश्वर की व्याख्या भी की है कि ईश्वर कौन है। ईश्वर के वाचक जो हैं, ईश्वर का मुख्य वाचक शब्द प्रणव, प्रणव मतलब ओम, ओम की व्याख्या की है। ओम के बारे में बताया कि यही बताया भगवान ने, कई बार आपको बता भी चुके हैं, बीच बीच में बोलते भी रहते हैं इस शब्द को, तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव, अर्थात उस ईश्वर के मुख्य वाचक प्रणव, मुख्य वाचक प्रणव अर्थात ओम है। तो महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में ईश्वर को के बार बार चिंतन को, उनकी भावना के चिंतन का उपदेश करते हैं और ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु बताते हैं। महान गुरु वही है
आपके जीवन में। इसलिए इन सूत्रों में महर्षि पतंजलि फिर बताते हैं कि योग साधना में कुछ कुछ विघ्न भी पैदा होते हैं। ठीक है, 9 अंतराओं की व्याख्या की है, जिसमें भी पहले भी आपको जिक्र कर चुके हैं 1-2 बार। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, इस तरह के जो 9 अंतराएं हैं योग सूत्र में, मतलब साधना में, योग साधना में जो अड़चन पैदा करते हैं, या कह सकते हैं कि यदि उनको अपने जीवन में भी मान लें तो वो जीवन में भी अड़चनी पैदा करते हैं, आपकी लाइफ में भी। तो इसलिए उन सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने उनका लक्षण बताए हैं कि ये विघ्न आते हैं, और फिर बाद में फिर समाधि की चर्चा करते हैं, और समाधि की चर्चा करते हुए लास्ट में अप्रज्ञात समाधि की बात बताते हैं, निर्भीक समाधि की बात बताते हैं, अर्थात कैवल्य अवस्था का वर्णन करते हैं। तो पहले समाधि पाद में उन्होंने ये वर्णन किया है। समझ गए? पहले में कोई डाउट रहा हो तो बताइए। ठीक है, पहले पाद में कोई डाउट रहा हो तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी अवस्था में आप देखेंगे तो दूसरा क्या है, कौन सा चैप्टर है? साधन पाद। तो महर्षि पतंजलि इसमें क्या करते हैं, साधनों का उल्लेख करते हैं, साधनों का एक वर्णन करते हैं, और पहला ही सूत्र शुरू होता है क्रिया योग से, जिसमें बताते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 का कॉम्बिनेशन क्रिया योग कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि यहाँ यही उपदेश देते हैं कि जो मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्रिया योग की साधना ही उपयुक्त साधना है। वैसे ही जो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है ये निम्न कोटि के साधकों के लिए है, लेकिन जब साधक मध्यम कोटि का हो जाता है या मध्यम कोटि के साधक है तो सीधा क्रिया योग पे जाए बाकी साधनों की आवश्यकता नहीं, उसको सीधा क्रिया योग पे जाए, अर्थात तप करे, स्वाध्याय करे और ईश्वर को सरेंडर करे, इसमें लगा रहे। और बाद में तो फिर ईश्वर भक्ति है ही, लास्ट में उच्च कोटि के साधक को तो बाकी इनको छोड़ देना है, बस ईश्वर की भक्ति रहती है। तो महर्षि पतंजलि यही उपदेश करते हैं कि मध्य कोटि के साधक जो हैं क्रिया योग की साधना उनके लिए सबसे अच्छी है, तो वो यहाँ से अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। उसका क्रिया योग की साधना बताते हैं और उसका फल बताते हैं महर्षि पतंजलि, और ये उपदेश करते हैं कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से साधक अपने सारे क्लेश नष्ट कर सकता है, अर्थात उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्लेश का उल्लेख किया है। कितने क्लेश होते हैं? कितने क्लेश होते हैं जीवन में? जीवन में कितने? 5 क्लेश। मैं तो जीवन में पूछ रहा हूँ, योग में तो पूछ ही नहीं रहा जीवन में तो बहुत सारे उसमें तो वो क्लेश नहीं होते, वो कलेश होते हैं कि भाई ये तो कलेश है, घर में कलेश हो रहा है। ठीक है, तो योग में तो 5 ही होते हैं, लेकिन जीवन में तो कदम कदम पे कलेश होते हैं। ठीक है, अगर इन क्लेशों से मुक्ति मिल गई तो इन क्लेशों से तो अपना मिल जाएगी। तो बहुत छोटे क्लेश हैं जो योग में बताए गए हैं, उनके घर के मुकाबले, गृहस्थ के क्लेश के मुकाबले ये क्लेश बड़े छोटे हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि तब थे नहीं, उन्होंने शादी नहीं की होगी मुझे लगा तभी उन्होंने ये क्लेश बताए, नहीं तो कुछ और क्लेशों का उल्लेख करते। ठीक है, जिससे पूछो भाई क्लेश चल रहा है, मैं कहा भाई क्यों क्लेश चल रहा है? भाई योग पढ़ो। सर एक बुक लिखे रहते फिर तो लिखी हुई है बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने लिखी हुई कि भी कैसे सुधारें। सारे शास्त्र उसी पे तो आधारित हैं। इसलिए भारत में कभी तलाक नहीं होते थे। भारत में मतलब तलाक तो शब्द ही नहीं है भारतीय ग्रंथों में। यहाँ तो बारात जो जाती है ना, गवाह होते हैं, वो कम से कम 150-200 तो गवाही होते हैं कि भी शादी हुई है और छोड़ नहीं सकते भाई साहब।
पंचायत बुला ली जाएगी अगर ऐसा भी कुछ करने की कोशिश की तो यहाँ तो समाज बड़ा दृढ़ और स्ट्रांग होता है भारतवर्ष में आज भी। मतलब परेशान रहते हैं अंग्रेज के भाई, ये मतलब क्योंकि विकार आ गए हैं, खान पीन में विकार आ गए हैं, चाल चलन में विकार आ गए हैं, शास्त्रों को छोड़ दिया है, ठीक है, बहुत सारे ये आचरण ऐसे हो गए हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। अभी जैसे ये नितिन जी एक फिल्म देख के आए हैं, महाअवतार नरसिम्हा, उसमें मतलब यही मतलब दिखाया है सारा शास्त्रों के अनुसार। उसमें राक्षस क्यों उत्पन्न होता है, मैं भी कथा सुना चुका हूँ आपको कई बार दिति की, ठीक है, उसके प्रमाद की भी, और वो किस समय पे उसने मतलब गलत काम किया, वो तो गलत ही माना जाएगा, गलत समय पे काम करना गलत ही माना जाएगा, बाकी तो उससे उचित काम कुछ है नहीं, ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन वो समय सही नहीं चुना तो राक्षस पैदा हुए, ठीक है। ऐसी सब शास्त्रों में लिखा है, समझाया गया है कि भाई हर समय का, हर टाइम का, हर चीज़ का, हर कर्म का उचित समय दिया गया है। अनुशासन उसी को तो कहते हैं, योग में अनुशासन तो सिखाया है कि भाई अनुशासन से चलो, अपने जीवन को अनुशासित करो, अनुशासित करोगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। तो इसलिए फिर वो बस नुकसान करते हैं दुनिया का ऐसे लोग पैदा हो गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, नहीं तो शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो अभी भी भारत धर्म क्षेत्र ही है। आज भी भारत के मतलब संस्कृति को देख के लोग पगलाए हुए हैं विदेशी, ठीक है, स्पेशली अंग्रेज, वेस्टर्न और ईस्टर्न भी दोनों, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का तो विशेष मतलब महत्व है अपने आप में। अब क्योंकि समाज विचलित हो गया है तो इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, तो एक मतलब बहुत ही समस्या हो गई है, ठीक है। अब मतलब जो जवान चलाने वाले जवान चला रहे हैं, अभी बेचारों पे उन पर प्रेमानंद बाबा और अरुणोदयाचार्य पे बड़े विवाद चल रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान सुन के उन्होंने पूरा बताया, पूरा किसी ने नहीं सुना, उन्होंने सबके लिए कहा, और जो समाज में घट रहा उन्होंने वही कहा, कोई ऐसा गलत तो कहा नहीं। समाज में जो घटित हो रहा है, ठीक है, वहाँ उसने एक मौलाना ने बोल दिया डिम्पल यादव को, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके लिए किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसने तो क्लियर बोला। एक माता के प्रति, एक लड़की के प्रति अभद्र टिप्पणी तो उसको माना जाएगा कि भाई वो वहाँ ऐसी बैठी हुई है, ठीक है। वो तो समाज का दर्पण दिखा रहे हैं, गुरु तो वो दिखाते हैं कि भाई कैसा चल रहा है समाज, किस तरह से नहीं चलना चाहिए, कैसा चल रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है समाज में। दोनों का बताया, अनिरुद्धाचार्य ने भी दोनों के बारे में बात की और प्रेमानंद जी ने भी दोनों के बारे में बात की, पुरुष के बारे में, महिलाओं के बारे में भी। लेकिन लोगों ने क्योंकि मुद्दे बनाने, क्योंकि जैसे ही मौका मिलता है हिंदू धर्म पे उंगली उठाने का, तो सब हिंदू ही उसका उंगली उठाने लगते हैं। तो ये चीज़ें बहुत समाज का तो है, पर सरकार और कानून की भी काफी गलती है। वो भी फैमिली के अगेंस्ट हमारे सारे कानून बनते जा रहे हैं। वो जो फैमिली के अगेंस्ट कानून बनते जा रहे हैं ना, और उसके बनते जा रहे हैं, वो भी वही लोग हैं जो बैठे हुए हैं ना अच्छे बड़े बड़े पदों पे, जिनको आप बुद्धिजीवी मतलब लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। वो बुद्धिजीवी हैं जो अपने ही धर्म के खिलाफ हैं, इसलिए वो ऐसे कानून बनाते जा रहे हैं, मतलब एकदम अगेंस्ट कानून बनते जा रहे हैं। सोचिए, जो होने नहीं चाहिए वो कानून बनते जा रहे हैं, ठीक है। सर सारे वेस्टर्न कल्चर के ही बन रहे हैं कानून। हाँ, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ही पढ़ रहे हैं ना, मैं काले तो पढ़ रहे हैं, मैं काले पढ़ पढ़ के काले हो रहे हैं दिल के, क्योंकि पहले ही वो मैं काले था, ठीक है, नाम ही मैं काले उसका। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का न्याय शास्त्र नहीं पढ़ेंगे वो, आप न्याय दर्शन नहीं पढ़ते। वो न्याय दर्शन किसी मतलब यहाँ अगर वकालतें पढ़ ले तो कोई पढ़ ले अपने हिसाब से, अदरवाइज लॉ भी वहीं का पढ़ते हैं। आज भी आप देखेंगे रजिस्ट्री भी कराने जाएंगे ना, कहीं तहसील में चले जाइए, वहाँ सारे शब्द उर्दू मिलेंगे आपको लिखे हुए, ठीक है। अभी उत्तराखंड में थोड़ा ठीक किया कि हिंदी में रजिस्ट्री होती है, हिंदी में सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप देखेंगे आपको शब्द ही पता नहीं चलेंगे कि क्या लिखा हुआ है, इकरारनामा, ये नामा, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, ठीक है।
अख्तियार किया जाता है, इसको बख्तियार किया जाता है। ये मतलब ये सब आप सोच के सब समय समस्या मतलब क्लियर नहीं होगा आपको कि क्या बोल दिया। बस भैया साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ना बदल पाए भाई, इंग्लिश छोड़ो, चलो इंग्लिश में चेंज कर लेते। जिन्होंने 1000 साल राज किया, जो 250 साल पहले ही ख़त्म हो गया, उसके बाद अंग्रेज आए, तुम वही चीज़ें अपना रहे हो, ठीक है। अपना ही ना वो बदल पाए, अपने लेख ही ना, मतलब लेख ही ना बदल पाए, अभी लेख ही ना बदल पाए। ये तो मतलब ये सोचिए कि बजट भी कब प्रस्तुत करते थे, जब इंग्लैंड में 10 बजते थे, जब वहाँ की पार्लियामेंट का टाइम होता था ना 11 बजे 10 बजे, उस वक्त जो यहाँ टाइम होता था तब बजट पेश किया जाता था, ठीक है। डेट भी उसी हिसाब से रखी थी उन्होंने वहाँ के हिसाब से रखा था कि भाई एक साथ बजट पेश होएगा, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। वो तो अपने वही चलते रहे, ये वहीं चलते रहे अभी भी। तो ऐसे बड़े कानून तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कानून तो इतने ख़त्म कर दिए ना, आप सोचेंगे भी नहीं। आप देखो ज़रा लिस्ट, ठीक है, कितने कानून ख़त्म किए हैं जो मतलब अभी गुलामी वाले कानून थे। तो इसलिए क्लेश हो जाता है, उनको नष्ट करना जरूरी है। और उसको नष्ट करने का एक ही साधन बताया महर्षि पतंजलि ने, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान होके तप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, ये साधक सारे क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से क्लेश हैं वो? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। आप पढ़ेंगे इसको बाद में। तो ये 5 पंच क्लेशों की चर्चा की गई है। एक बार सर दोबारा बोल दीजिए। हाँ, दोबारा वैसे पढ़ाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और सबका इनकी जड़ क्या है? अविद्या तो जड़ है सबकी। तो क्लेश के मूल पर, उसके कर्म के आशों पर प्रकाश डाला गया है योग सूत्र में। कर्म के आधार पर भोग प्राप्त होता है मनुष्य को, न कि जाति और आयु और इसके आधार पर, कर्म के आधार पर यह उपदेश दिया है। इसलिए कर्मों से सुख और दुख रूपी फल मिलते हैं, पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है। ये तो कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं, यदि मान ले भगवद गीता को कोई धार्मिक ग्रंथ मानने लगे, योग तो बिल्कुल भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यहाँ तक कि भगवद गीता में भी कहीं धर्म का उल्लेख नहीं आया है। कहीं ऐसा नहीं किया कि भगवान ने कोई धर्म की स्थापना कर दी हो कि भाई ये वाला धर्म मानो, ठीक है। भगवान ने तो परमात्म स्वरूप की अपनी व्याख्या की है उसमें, और जीवन शैली की व्याख्या की, योग की व्याख्या की है। तो योग सूत्र में विवेकी पुरुष कौन होता है, लौकिक सुख दुख क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। दुख का कारण क्या है, ठीक है, और इसका दुख और दृश्य का स्वरूप क्या है, दृष्टा का स्वरूप क्या है, दृष्टा कैसे आता है, दृश्य कैसे उभरता है, ये कैसे ओझल होता है, इसका वर्णन किया गया है। पुरुष और प्रकृति के संयोग की बात की गई है। अविद्या का वर्णन किया गया है, ठीक है। और जब अविद्या का अंत होता है तब अविद्या का अभाव ही कैवल्य की प्राप्ति अर्थात विद्या की ज्ञान की प्राप्ति है। जैसे अंधेरा भगाने के लिए आपको डंडे की आवश्यकता पड़ती है क्या, कि भाई अंधेरा आ गया है भगा दो? किससे भगाओगे? एक स्विच तो दबाना पड़ेगा, एक बत्ती जलानी पड़ेगी, बस अंधेरा भाग गया। या उसके पीछे डंडा लेकर भागोगे, भाग भाई भाग, ठीक है। ऐसी अविद्या को भगाने के लिए क्या करना? छोटा सा ज्ञान का प्रकाश जलाना है। अविद्या भाग गई, बात कहूँ वो अंधकार है। इसी तरह से आपको युक्ति से काम लेना है। अगर कोई रात भर डंडा लेकर लगा रहेगा कि भाग भाई अंधेरे भाग, ठीक है, वो तो सुबह तक मतलब लगा ही रहेगा बस। और एक समझदार आएगा, एक बल्ब जला ले भाई, क्यों परेशान हो रहा, देख भाग गया अंधेरा, बात खत्म। यही तो करना है। तो यही है ज्ञान, यही है प्रज्ञा, यही है। तो इसलिए यम नियम के और योग के बाकी अंगों का वर्णन किया है महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग अंग किए गए हैं। इनका अनुष्ठान कैसे करना है वो बताया है महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। अपरिग्रह का पालन कैसे करना, यमों का पालन कैसे करना, सोच संतोष तप का पालन कैसे करना, उनके फल बताए हैं। उनके फल के बारे में भी आपसे चर्चा की है, ठीक है, वो सब बताया है।
तो ये आपका दूसरा पाद हुआ, समाधि पाद, साधन पाद सॉरी। तीसरा विभूति पाद, जब आप योग के बाह्य अंगों को पार कर लेते हैं तो योग के आंतरिक अंगों में जाते हैं और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का साधनों का पालन करते हैं। उनका फल के बाद क्या होता है, धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग साधन का वर्णन किया गया है और इसी को संयम का नाम दिया गया। ये संयम है, ठीक है। तो योग साधना में जो सिद्धियां होती हैं, विभूतियां होती हैं, वो उसके लिए क्या जरूरी है, संयम। संयम की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सिद्धि आने पर यदि संयम नहीं बरता जाएगा, धारणा नहीं बरती जाएगी, संयम नहीं रहेगा तो वो बस बौखला जाएगा आदमी। छोटी सी सिद्धि आने पे ही पगला जाएगा कि ये हो गया भाई, मतलब इतना पागल हो जाएगा वो संसार में आ जाएगा और फिर बन बैठेगा बड़ा महात्मा, ठीक है। करोड़ों उसके फॉलोवर हो जाएंगे, फिर पैसे कमाएगा, फिर ये करेगा, फिर उसमें उलझ जाएगा, आश्रम बनाएगा, सारी चीज़ें करेंगे, भगवान को भूल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। संयम सध जाएगा, संयम सध से विभूतियाँ पच जाएंगी। जैसे किसी की प्रसिद्धि नहीं पचती, वो एकदम अहंकारी हो जाता है। किसी को किसी का ज्ञान नहीं पचता, वो अहंकारी हो जाता है, ठीक है। किसी को किसी का योग नहीं पचता, वो अहंकारी हो जाता है कि भाई हाँ मैं इतना बड़ा योगी हूँ, ये हूँ, ठीक है। आते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे, ठीक है, आते हैं फिर मतलब ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जब बोलते हैं हाँ जी हम भी योग कराते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये योग में कैसे आ गए, इनको तो योग में होना नहीं चाहिए था, हम ही को होना चाहिए था। तो फिर प्रश्न पूछते हैं, अच्छा ये बताइए ये कैसे होता है। मगर जी हमको तो पता ही नहीं, आप बता दो, हम तो सीखने में लगे हुए, हम कौन सा योगी हैं, आप योगी जैसे दिख रहे हो तो आप बता दो। कि नहीं नहीं आप बताइए, आप तो पढ़ाते हैं, ये करते हैं। मगर हम पढ़ाते नहीं, हम तो सीखते हैं खुद बच्चों से, ठीक है। बच्चे कुछ पूछते हैं तो फिर हम उसी का अध्ययन कर लेते हैं, बस सीख गए, ठीक है। ऐसे कई आते हैं अपने आप को, और जैसे ही उनको कुछ छोटी सी बात अगर बात करने में ही बता देते हैं तो फिर वे पगला जाते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। मगर आपको लगी होगी तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, मगर हमने तो कही है बढ़िया, तो आपको लग गई, ठीक है। हो सकता बुरी भी लग सकती थी। कई ऐसे आते हैं कि गुरु का मतलब विरोध करते हैं कि गुरु के लिए इतना समर्पित नहीं होना चाहिए भाई जितना तुम हो रहे हो, कि गुरु के लिए हमने ये सब चीज़ छोड़ के आ गए तो बहुत गलत किया आपने। इतना कोई करते हैं, ठीक है गुरु मान लो, ये मानना, मगर भाई तुम गुरु घंटा लो, हम कोई गुरु घंटा लें, ठीक है। तो विवेक बहुत ज़रूरी चीज़ है और श्रद्धा भी ज़रूरी चीज़ है, भक्ति भी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सरेंडर तो अपनी जगह है ना, समर्पण के लिए जाना अपनी जगह है। जब हम गुरु के प्रति समर्पण नहीं हो पाएंगे, गुरु का प्रति का मतलब होता है कि एक फिजिकल बॉडी के प्रति समर्पण नहीं होता, वो उनके सिद्धांत के प्रति समर्पण होता है। भगवान का क्या शरीर दिख रहा है, मूर्ति तो दिख रही है, और मूर्ति में कौन सा ऐसा कोई कि भगवान तुरंत प्रस्तुत हो जाएंगे। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं दिखेगी तो तब तक मूर्ति में भी नहीं आएंगे आपके लिए, तो और आ जाएं तो वैसे भी आ जाएं बिना मूर्ति के भी, आपके घर में आ जाएं, आपके बाहर आ जाएं, जहाँ देखोगे वहाँ आ जाएं, ठीक है। वो तो कहीं भी आ सकते हैं, उनकी तो वो क्षमता है, लेकिन आपका समर्पण कितना है वो देखा जाता है। तो जब आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे, उनके सिद्धांतों के प्रति समर्पित नहीं होंगे, वहाँ समर्पण नहीं होगा, तो आप में ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे आएगा। भगवान भी गुरु बने ना आके, पहले भगवान बाद में बने। भगवान भी अर्जुन के पहले गुरु बने और अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया अपने गुरु का, तब वो उनको ज्ञान मिला। तो इसलिए ऐसे बहुत विषयों में भटके हुए लोग मिलते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन अपने को अनुशासित रखना है, आपको जीवन को अनुशासित रखना है, अनुष्ठान करने योग के, और जितना गुप्त रह के साधना करोगे, किसी को दिखाओगे नहीं, उतनी सफल होगी। 100% ये मतलब गारंटी है, क्योंकि रहस्य है ना, योग अपने आप एक रहस्य है। जितना दिखाओगे उतनी असफल होगी, जितना आंतरिक रूप से आप साधना करोगे। क्योंकि यदि किसी में खुशबू होगी तो छुपाने से भी नहीं छुपेगी,
ठीक है। अभी मैं कोई मुझे ईरान से आए थे कोई प्रोफेसर, ईरानियन प्रोफेसर हैं, आते रहते हैं ग्रुप में, तो अभी वो मुझे केसर दे के गए। ठीक है, लगभग आधा किलो। ईरान की केसर बेस्ट केसर होती है। ठीक है, और सबसे महंगी भी होती है दुनिया में, सबसे महंगी भी वही मानी जाती है, मतलब बेस्ट केसर होती है। अब वो आए डब्बा वो लेके आए पैकेट, तो मुझे दिया उन्होंने, चलो ये आप ले लीजिए, मतलब नूतन क्योंकि वो बनाती हैं प्रोडक्ट तो उसमें यूज होती है, तो उनको लगा कि वो फिर वो लेके आए थे तो उन्होंने यहाँ दे दी, मुझे दे दी। ठीक है, मैंने उसको डब्बे में डाली, डब्बे में डालते हो एक दो चार कुछ गिर गए नीचे। ठीक है, डब्बा बंद करके मैं रखा, मेरे रूम में कम से कम 10 दिन तक उसकी खुशबू रही। ठीक है, कि कोई जो भी आ रहा रूम में कि क्या केसर का परफ्यूम लगा रखा, क्या मैं कहा परफ्यूम नहीं लगा, वो पड़ी देख वहाँ पे। ठीक है, इसको उठाऊंगा बाद में दूध में डाल के पी ले जाएगा। ठीक है, तो जब आपके अंदर गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, तो खुद ही पता चलने लगता है। चिल्ला चिल्ला के बताने की आवश्यकता नहीं होती। चुप बैठिए, आराम से बैठिए। ठीक है, सहज में बैठिए, विचलित मत होइए मन से, कितना अच्छा रहेगा और आप अपने में आनंद में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो यही बताया है कि संयम रखेंगे तो सिद्धियों पे प्रकाश डाला, फिर संयम रहते हुए आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी और आपको सिद्धियाँ भी मिलेंगी, तो आप विचलित नहीं होंगे। ठीक है, और इतनी सिद्धियाँ मिलेंगी कि आपको मानसिक बल मिलेगा, आपको शारीरिक बल मिलेगा, 1000 हाथियों के समान आप में अंदर बल आ जाएगा इतनी, तो आप बड़ी से बड़ी प्रकृति की सृष्टि के नियमों को भी आप जान पाएंगे और उसके रहस्य को प्राप्त कर पाएंगे। अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, अनीमा, लगीमा, गरिमा, ईशतु, वशितु, इस तरह की जो सिद्धियां हैं वो सब प्राप्त होंगी आपको। ठीक है, इस तरह से ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा यदि आप वहाँ पे अटके नहीं तो। फिर इसके बाद बताते हैं चौथे अध्याय में कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में जब सिद्धियां प्रारंभ हो जाती हैं उसके बाद बताते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार, मंत्रों से, औषधियों से, तप से, समाधि से और पूर्व जन्म के संस्कारों से सिद्धियां आती हैं। और ये भी बताया इसमें कि औषधियों के सेवन से भी सिद्धियां आती हैं, आहार विहार से, उत्तम आहार विहार से भी सिद्धियां आती हैं। औषधियों का सेवन यही हुआ ना, जैसे मान लिया फल फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, सात्विक आहार विहार हो गया, वही तो औषधियों का हुआ ना। ठीक है, जो औषधि का काम करे, खाना ही आपका औषधि बन जाए। खाना वो खाएं जो खाना ही आपका क्या बन जाए, औषधि बन जाए, वही दवाई का काम कर जाएगा। उसको क्या कहते हैं, उत्तम आहार विहार। उससे भी सिद्धियां आती हैं। ठीक है, आप उससे भी भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं कि भगवान आज तक मैंने जो नियम तोड़ा हो, कि यदि मैंने 6 बजे के बाद खाना खाया हो जीवन में, तो आप बोलना, अगर मैंने 6 बजे से पहले खाना खा लिया और जीवन भर यही अप्लाई किया, जब से मुझे होश आया है तब से ये किया, तो ये मेरा काम बनवा दो। भगवान देखेंगे, अरे हाँ भाई, बुलाएंगे अपने क्लर्क को, जरा कैलकुलेटर से चेक कर, ये दिखा इसका सारे दिन का डाटा दिखा। बताएंगे भगवान जी बिल्कुल इसने तो 6 बजे से पहले हमेशा ही खाया है। कि अच्छा फिर चलो इसका काम कर दो, सिद्धि, वो सिद्धियाँ मिल जाती है। अर्थात अनुशासन से सिद्धियाँ मिल जाती हैं। आपका जीवन अनुशासित हो गया तो समझो सब अनुशासित हो गया, और इससे साधक स्वयं बलवान होता है। फिर चित्त पर प्रकाश डालते हैं योग सूत्र में, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था बताते हैं, और ध्यान में भी नहीं भटकना है, ध्यान में भी नहीं इन्वॉल्व होना है, अर्थात उसमें भी आसक्ति नहीं होनी, उससे आगे निकल जाना है। अच्छे बुरे कर्मों के बारे में बताते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, निष्कर्म, इनका भेद बताते हैं, शुभ और अशुभ और मिश्रित कर्म के बारे में बताते हैं। ऐसे बताते हुए और महर्षि पतंजलि विवेक, ख्याति, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनके विषय में बताते हैं, और कैसे लौकिक संस्कार
नष्ट किए जाते हैं इनसे, वो बताते हैं। धर्म में समाधि कैसे प्राप्त होती है, समाधि के स्वरूप बताते हैं। क्लेश कैसे समूल नष्ट होते हैं, कर्म कैसे समूल नष्ट होते हैं, उसका बताते हैं। कर्मों के कर्माशय कैसे समाप्त करते हैं, मतलब उनका रस या उनका जो वो होता है फल, वो कैसे समाप्त किया जा सकता है। ये सारा और सारे सांसारिक बंधनों से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सारा मतलब इस योग सूत्र में बताया गया। और अंतिम अवस्था आप प्राप्त कर सकते हैं, जीवात्मा परमात्मा का एक तरह से जिसको मिलन बोले हैं, वो स्थिति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है और कैवल्य की स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है। तो ये था आपका महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। ठीक है, इसमें किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है कोई। आज टाइम भी हो गया है, 4-5 मिनट हैं आपके पास। ठीक है, तो कल से आपका चलेगा, ये है 103 नंबर, अर्थात हठ योग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग। इसमें हठ योग प्रदीपिका, षटकर्म, घेरण संहिता, शिव संहिता, वशी संहिता का उल्लेख किया जाएगा। बाकी 1-2 चीज़ें और बता देंगे इसमें, क्योंकि ये रहेगा। तो ये सारी खरीदनी है, ये घेरण संहिता और ये हठ योग प्रदीपिका, हाँ, ये तो ऐसे ग्रंथ है कि ये तो घर में होने ही चाहिए। मतलब ये तो नॉर्मल भी मनुष्य को ना पढ़ने चाहिए, चाहे योग में भी ना हो कोई। जैसे हठ योग हो गया, हठ योग प्रदीपिका होगी, घेरण संहिता हो गई, शिव संहिता हो गई, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गई, गोरख संहिता हो गई, और हठ रत्नावली हो गई। तो ये तो ग्रंथ, और भगवद गीता हो गई, और श्रीमद् भागवतम हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, रामचरितमानस हो गई। ये तो इस तरह के जो ग्रंथ हैं ये तो घर में होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी है। आप मतलब आपके घर में रहेंगे तो आपका कभी कभी मन करेगा अच्छा घेरण संहिता में देख लूँ क्या लिखा है, तो कभी वो देखेंगे तो एक टॉपिक समझ में आने लगेगा। फिर कभी हठ योग प्रदीपिका में देखने लगोगे, कभी हठ रत्नावली, आपको आनंद भी आने लगेगा। जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और रहस्य खुलते चले जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि ये योग इतना गहरा है, चीज़ है, तो आपको समझ आएंगे। तो ये रख लोगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। बाकी PDF तो मैं भेज ही दूंगा आपको, जिसकी ये PDF में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, PDF में भी रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग यदि करें तो वैसे तो फिजिकल किताब होती है वो बेस्ट होती है। फिजिकल का एक अपना ओरा होता है फिजिकल किताब का। ठीक है, इसका अपना एक अस्तित्व होता है, इसकी एनर्जी होती है। इनकी एनर्जी में रहना ही अपने में बड़ी बात होती है। मोबाइल तो मोबाइल है, डिजिटल है। ठीक है, वो तो आपको सर दर्द करेगा, रेज आती हैं वहाँ से। ठीक है, आँखें भी ख़राब होती हैं। और ये इनका अपना स्पेशल महत्व यदि आप ये रखेंगे। ठीक है, एक मैं भगवद गीता पढ़ रहा था फ्लाइट में, तो अमेरिका से कोई आया हुआ था, वो देख के ऐसा मतलब ऐसे चौंक रहा कि मतलब भगवद गीता पढ़ रहे, हिंदी पढ़ रहे फ्लाइट में बैठ के। कई लोग ऐसे होते हैं। वो अमेरिका में था। ठीक है, लेकिन बाद में बड़ा वो खुश हुआ, कह रहा कि आपका नंबर दे दो, ये दे दो, कभी कुछ मुझे ही भगवद गीता बता दो कौन सी पढ़नी है, क्या पढ़नी है। हिंदी इंडियन ही था, मतलब वो गुजरात का था। ठीक है, तो लोगों पे फ़र्क पड़ता है। आप मोबाइल में देख रहे तो क्या पता चलेगा किसी को। ठीक है, आप दिखाइए ना। क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ, बताइए। सर जैसे यही